तो नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जेई मेन पेपर 2। हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, आखिर ये है क्या। स्पेसिफिकली बी आर्च यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग, जिसको हम बैचलर ऑफ प्लानिंग कहते हैं। पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए ये जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग का रास्ता है, उससे हटकर एक बहुत ही क्रेडिबल, एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट प्रोफेशनल ऑप्शन है। तो इस डिस्कशन का रोड मैप क्या है? देखिए, हम 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये स्ट्रीम्स इंजीनियरिंग से अलग क्यों हैं। फिर इसका एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा है, उसको डिकोड करेंगे। उसके बाद इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं और वहाँ कंपटीशन कैसा है। फिर इसके बाद आपका एकेडमिक और करियर पाथ कैसा हो सकता है, उसकी बात करेंगे। और आखिर में इंजीनियरिंग और डिज़ाइन थिंकिंग के बीच जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है ना, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही जेई मेन की बात आती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ब्रांचेस पर रहता है ना। लेकिन आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक और बहुत ही वैल्यूएबल पाथवे आपके लिए अवेलेबल है। और ये पाथवे ये आपको एक ऐसे करियर की तरफ ले जाता है जहां आपकी टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ क्रिएटिविटी भी ज़रूरी है, पॉलिसी की समझ होनी चाहिए और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी। ये सब कुछ एक साथ कंबाइन हो जाता है। तो इसे सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव करियर मत समझिए, ये इनफैक्ट नेशन बिल्डिंग डिसिप्लिन्स है। चलिए, अब आते हैं इसके टेक्निकल साइड पर। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसकी स्पेसिफिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जेई मेन पेपर 2 आखिर है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में अगर समझें तो जेई मेन पेपर 2 एक एंट्रेंस टेस्ट है। इस टेस्ट के जरिए आपको इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अंडर ग्रेजुएट आर्किटेक्चर यानी बी आर्च और प्लानिंग यानी बी प्लानिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। ओके, तो इस पेपर के थ्रू 2 मेन प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। पहला बी आर्च बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और दूसरा बी प्लानिंग बैचलर ऑफ प्लानिंग। और इसकी एलिजिबिलिटी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका पीसीएम बैकग्राउंड होना ज़रूरी है और आप या तो क्लास 12 पास कर चुके हों या फिर उसी साल अपीयर कर रहे हों। यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। वो ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी है वो बहुत इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स तो जेई पेपर 2 एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ नाटा स्कोर्स या फिर अपने खुद के इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक टेस्ट्स भी कंसिडर करते हैं। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि अप्लाई करने से पहले हर इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से रिसर्च कर ले, ये बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो अब आपको एग्जाम के बारे में एक क्लियर आइडिया मिल गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जहां ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और वहां कंपटीशन का लेवल क्या है, ये भी समझना जरूरी है। इन इंस्टीट्यूशंस की लेगेसी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया के जो सबसे रिस्पेक्टेड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्पाज यानी स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो दिल्ली, भोपाल और विजयवाड़ा में है। फिर टॉप एनआईटीज़ हैं, जैसे कि एनआईटी जयपुर, भोपाल और कैलिकट। ये सभी ये डिग्रीज ऑफर करते हैं। और इनके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिनकी इस डोमेन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेगेसी है। फॉर एग्जाम्पल, सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी बहुत ज़रूरी है। वो ये कि इन प्रीमियर प्रोग्राम्स में सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, खासतौर पर अगर हम इनकी तुलना इंजीनियरिंग की सीट से करें। तो इन लिमिटेड सीट्स का सीधा मतलब क्या निकलता है? इसके 3 इम्प्लीकेशंस हैं, समझिएगा। पहला, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्लियर है। दूसरा, जो कि एक अच्छी बात है, आपके बैच में पीयर क्वालिटी बहुत हाई होगी, जो आपकी लर्निंग के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और तीसरा, इन इंस्टीट्यूट्स में एकेडमिक डिसिप्लिन और रिगर बहुत स्ट्रांग होता है। चलिए मान लेते हैं आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद क्या? अब आपके लॉन्ग टर्म एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी को विजुअलाइज करते हैं कि यहाँ से आपका सफ़र कैसा होगा। देखिए, आपका जो एकेडमिक प्रोग्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। शुरुआत होती है अंडर ग्रेजुएट डिग्री से, यानी बी आर्च, जो कि एक 5 साल का कोर्स है, या बी प्लान। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जाते हैं, जहां आप एम आर्च या एम प्लान में स्पेशलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्बन डिज़ाइन या एनवायरमेंटल प्लानिंग में। और अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है तो आप आगे पीएचडी भी कर सकते हैं। यह आपको एकेडेमिया और पॉलिसी एडवाइजरी रोल्स के लिए प्रिपेयर करेगा।
अब करियर पाथ्स को देखते हैं। अगर आप बी आर्च करते हैं तो आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फर्म्स ज्वाइन कर सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं या फिर अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बी प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं और यहाँ तक कि आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ डेस्क जॉब्स नहीं हैं, ये लॉन्ग टर्म सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले प्रोफेशंस हैं। ओके, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर। एक स्टूडेंट के तौर पर आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग और इन फील्ड्स के अप्रोच में आखिर फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, क्योंकि इससे ही आप अपने लिए एक सही करियर फिट चूज कर पाएंगे। सोच के देखिए, इंजीनियरिंग का फोकस ज़्यादातर सिस्टम्स और मशीन्स पर होता है कि चीज़ें एफिशिएंटली काम कैसे करें, राइट? जबकि आर्किटेक्चर और प्लानिंग का फोकस इंसान है, ह्यूमन बिहेवियर। ये फील्ड्स स्पेस, एनवायरनमेंट, शहर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी और पॉलिसी जैसे कॉम्प्लेक्स मुद्दों से डील करती हैं। फोकस इंसान पर है, मशीन पर नहीं। इसलिए आपको अब खुद से ये सवाल करना होगा। अपने आप से पूछिए, क्या आपका इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में है या प्रॉब्लम को फ्रेम करने में भी है? क्या डिज़ाइन थिंकिंग और सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना, ये चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये पाथ आपके लिए इंजीनियरिंग से फंडामेंटली डिफरेंट और शायद ज़्यादा मीनिंगफुल साबित हो सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें। आर्किटेक्चर और प्लानिंग ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव करियर्स नहीं हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ हैं। ये वो प्रोफेशंस हैं जो हमारे आने वाले शहरों को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को शेप करती हैं। तो अगर आप सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक इम्पैक्ट ड्रिवन प्रोफेशन चाहते हैं, तो मेरी सलाह है कि आप बी आर्च और बी प्लानिंग को एक बहुत ही सीरियस ऑप्शन के तौर पर ज़रूर कंसिडर करें। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में लिंक ही अभी जाकर हमें मेल करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी राइट गाइडेंस और राइट मेंटोरशिप के लिए, जिससे आप अपना राइट करियर चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।